हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबों को पता था, हम लोग पिछले एक साल के पूरे करंट अफेयर्स को रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा सीरीज़ आ चुकी हैं। लगभग 5 वीडियो पहले भी आ चुके हैं और ये छठा वीडियो है जो कि जनवरी 2020 से हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे ज़्यादा चांसेस एग्ज़ाम में रहते हैं, पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे आपको पढ़ना तो पिछले एक साल तक का चाहिए। अगर ये 6 महीने आप कर लेते हो तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, हर वीडियो एक फ़िक्स टाइम पे आती है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें और इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम सबका लिंक शेयर किया हुआ है, आप मुझे वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जनवरी माह के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे टॉप राज्य कौन है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, दोनों में अंतर है। खेलो इंडिया यूथ गेम में टॉपर स्टेट था महाराष्ट्र, ठीक है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था उड़ीसा में। जिससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं मैं कोशिश करूँगा इसमें रिवीजन कराऊँ। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था वो हुआ था असम में, ठीक है। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, इसमें टॉपर था महाराष्ट्र। और अगर आपको याद होगा, क्योंकि मैं अपने डेली करंट अफेयर्स में हमेशा 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स रिवीजन कराता हूँ। आप यहाँ आई बटन पे दबा के देख सकते हैं रिसेंट के करंट अफेयर्स। तो उसमें मैंने बताया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, यूनिवर्सिटी गेम्स में और यूथ गेम्स में टॉपर स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो आप लोग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के टॉपर स्टेट बता सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच का 50वां बैठक कहाँ हुआ था। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, विश्व आर्थिक मंच जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जो है अपनी हर साल की मीटिंग, प्रत्येक साल की मीटिंग दावोस स्विट्ज़रलैंड में ही रखती है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी कहाँ है, बर्न। एंड स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी है। और हाल ही में यहाँ के एक टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम आप जानते भी होंगे, उनके नाम पे 20 फ्रैंक का सिक्का जारी किया गया, रोजर फेडरर। क्या नाम है, रोजर फेडरर, ठीक है, दावोस स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर। तो सबसे प्रदूषित शहर है झरिया, झारखंड, ठीक है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर, ग्रीन पीस जो है ये पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एजेंसी है और इसके अनुसार भारत का सबसे पॉल्यूटेड झरिया है और सबसे कम प्रदूषित है लुंगलेई, मिजोरम। क्या नाम है, लुंगलेई, मिजोरम। अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस रिपोर्ट, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया झरिया, लीस्ट पॉल्यूटेड सिटी लुंगलेई, मिजोरम। तो ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया। तो अब आपको बताना है कि अब 27 देश ही बचा है। तो स्विट्ज़रलैंड भी यूरोपीय सदस्य नहीं है, मतलब अब यूरोप, यहाँ क्वेश्चन ये है कि यूरोपीय यूनियन में अब ओनली 27 कंट्री इज़ इंक्लूडेड, यूरोपियन यूनियन, जिसकी हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। कहाँ है, ब्रुसेल्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि, 5 नंबर क्वेश्चन, ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या था, जैर बोल्सोनारो। चूँकि ये जनवरी के करंट अफेयर्स हैं इसलिए जैर बोल्सोनारो ये उस समय के मुख्य अतिथि थे। और सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है ये असम के झांकी को दिया गया। हो सकता है ये क्वेश्चन आए भी, क्योंकि इस बार 15 अगस्त को कुछ खास सेलिब्रेशन मुश्किल है कोरोना की वजह से, तो ये ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, ब्राज़ीलियन राष्ट्रपति। वैसे भी ये क्वेश्चन पूरे एक साल न्यूज़ में रहता है। इसके पहले आए थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, उनका नाम था सिरिल रामफोसा। और इस बार हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो, पूरी फैमिली के साथ आए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने किसमें 100% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेल 100% शेयर ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया आपको पता ही है, एयर इंडिया के 100% शेयर बेचने के निर्णय लिए गए थे। और पहला पशु युद्ध स्मारक ये कहाँ बना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई की कैटेगरी में, प्लीज़ नोट इट डाउन।
पशु युद्ध स्मारक बना है मेरठ में, ठीक है। उसी तरीके से आपको याद रखना है कि भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ बना है, ठीक है। आपको अगर पता हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण, रायसीना डायलॉग क्या होता है? रायसीना डायलॉग अफ़गानिस्तान और उसकी समस्याओं को सुलझाने का एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग है और ये रायसीना हिल्स न्यू दिल्ली में होता है और ये हमेशा न्यू दिल्ली में ही होगा, कभी भी आए आपको यही आंसर मानना है। अगला क्वेश्चन है रूस के नए प्रधानमंत्री, जिसे मैंने कई बार रिवीजन कराया है, मिखाइल मिशुस्तिन, ये रूस के नए पीएम बने हैं और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी मॉस्को, रूबल यहाँ की करेंसी है। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। चलिए अगला क्वेश्चन है GSAT-30 लॉन्च किया गया, तो GSAT-30 ये लॉन्च किया गया था आर्यन 5 से और आपको पता ही है विक्रम और प्रज्ञान के बाद ये बहुत कम हमने लॉन्च किया है, तो जो भी लॉन्चिंग हुई है वो ज़रूरी हो जाती है। तो आर्यन 5 ये फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया था, साउथ अमेरिका, आपने मैप में भी देखा होगा, यहीं से GSAT-30 लॉन्च किया गया। इसरो 59th सैटेलाइट, इसरो का 59वां सैटेलाइट कौन था? इसका नाम है रिसैट-2BRI। क्या नाम है? रिसैट-2BRI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29th सरस्वती अवार्ड या 29वां सरस्वती सम्मान ये दिया गया वासुदेव मोही को, जो कि सिंधी भाषा के प्रख्यात लेखक हैं। तो आपका नाम और भाषा याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप नाम तो जरूर याद रखिए। 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही। अगला है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये हैं बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार 100, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से इन्हें सम्मानित किया गया है, किरण मजूमदार 100। चलिए अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, तो ये मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और अभी कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर्स में मैंने बताया भी था कि ये जो मुख्यमंत्री ने फ्री में मतलब फर्टिलाइज़र जो होता है उसे एक किफ़ायती दाम पे डिस्ट्रीब्यूशन का भी कैंपेन और प्रोग्राम लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश। पॉली उमरीगर अवार्ड ये जसप्रीत बुमराह को मिला है, 15 नंबर क्वेश्चन, जसप्रीत बुमराह। चलिए आगे देखते हैं, आरबीआई का एक ऐप है मनी ऐप, ये अंधे लोगों के लिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये ऐप बनाया गया है मनी, तो आपको याद रखना है आरबीआई ऐप मनी ऐप है इसका नाम। आरबीआई के जो अभी के गवर्नर हैं वो उनका नाम है शक्तिकांता दास, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और उसकी नेशनलाइजेशन पूछी जाती है बार बार, ये हुई थी 1949 में। और आरबीआई के हेडक्वार्टर हैं मुंबई में और रीजनल हेडक्वार्टर और भी जगह हैं दिल्ली में जैसे कि, बट आपको याद रखना है, ठीक है, आरबीआई के हेडक्वार्टर्स दिल्ली, मुंबई, इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर का नाम था CD देशमुख, CD देशमुख, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड 2019 का हिंदी वर्ड, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ 2019 इन हिंदी लैंग्वेज, ये था संविधान, संविधान वर्ड को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड का तमगा दिया गया। चर्चा में रही बोडो जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो यहाँ सीधे वन लाइनर लिखा है, बोडो ट्राइब रिलेटेड विथ असम, किससे रिलेट है? असम से। किस राज्य की 3 राजधानियाँ बनेंगी, इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ आपको रखा है। आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ बनाई जाएंगी, जिस प्रस्ताव को वहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल ने नामंजूर कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसको काउंसिल को नामंजूर कर देते हैं तो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ के लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही हटाने का प्रस्ताव पारित कर देती है और ये मामला पेंडिंग है, ओके। तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम और गवर्नर आपको कमेंट करके बताने हैं। हसन दियाब किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हसन दियाब ये बने हैं प्रधानमंत्री लेबनान के,
हसन दियाब कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? लेबनान के। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही साथ आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जहाँ भी हैं, सबको सब जगह इस वीडियो की लिंक आप शेयर कर सकते हैं, ताकि फ्री में जो भी बच्चे पढ़ने चाहते हैं वो इसे देखकर नोट करें, रिवीजन करें, पढ़ाई करें और एग्ज़ाम क्रैक करें। ठीक है, तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हमने एक बोर्ड सीरीज़ क्विज़ सीरीज़ ऑन किया है। क्विज़ सीरीज़ में हमेशा आप टाइमिंग सेट रहता है, आप उस टाइमिंग के सेट रहते क्विज़ लगा सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन पहल शुरू की गई है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर ज्वाइन करिए। हसन दियाब किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हसन दियाब बने हैं लेबनान के प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है लता मंगेशकर पुरस्कार 2018। तो लता मंगेशकर पुरस्कार है कुलदीप सिंह का 2018 का। ठीक है, और ये लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 का ही दिया गया है। अगला है बापू नाडकर्णी का निधन हो गया, वो क्रिकेट से संबंधित थे। किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। बापू नाडकर्णी। ओके। संघाई सहयोग संगठन ने अजूबों की लिस्ट में स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल किया है। तो संघाई सहयोग संगठन मतलब SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में, और इसमें अजूबों की लिस्ट में स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल कर लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है CRPF के नए महानिदेशक। तो CRPF के नए महानिदेशक बने हैं AP माहेश्वरी। क्या है नाम इनका? AP माहेश्वरी। ठीक है। अगला है कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर है? तो कर्म योद्धा ग्रंथ लिखा गया है नरेंद्र मोदी के लाइफ पे। प्लीज़ रिमाइंड दिस, ये किसकी ज़िंदगी पे आधारित है? तो ये है नरेंद्र मोदी के लाइफ पे। बीजेपी के नए अध्यक्ष, बीजेपी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं JP नड्डा, उस समय की अपॉइंटमेंट है। गगन मिशन के लिए 4 एयरफोर्स के व्यक्तियों को चुना गया है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कितने एयरफोर्स के पर्सन चुने गए हैं? तो 4। और इनकी ट्रेनिंग सेंटर जो बनाई गई है वो रूस में इनकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, और ये गगन मिशन के लिए गगनयान मिशन जो कि 2022 में इंडिया का मून मिशन है, और ये बहुत हद तक ये प्रयास चल रही है कि इसे काफ़ी अच्छे से पूरा भी किया जाए। तो ये रहा जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स। आपको पिछले सारे मंथ के करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। काइंडली विजिट ऑल द प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आई बटन दबाने पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आगे भी वीडियो आएंगे, और जो भी आपके डिमांड हो, आंध्र प्रदेश के CM और गवर्नर का आंसर भी आपको बताना है, और जो भी आप चाहते हो कमेंट करके बता सकते हैं।